मेरे प्रिय बच्चे, तुम अध्यात्म की राह में आगे बढ़ रहे हो और इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम मन से आध्यात्मिक ही हो। तुम्हें केवल उन तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तुम्हारा यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा ही वास्तविक रूप से परमात्मा का अंग है, जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। तुम परम आनंद ईश्वर के शरण में हो, जहां अनंत प्रसन्नता वर्तमान में ही व्याप्त होती है, और ये अनंत प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का अंत करती है। और अब तुम सफलता के बहुत करीब आ गए हो, और इस सफलता को अर्जित करने के लिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को पूर्ण सुनना, किसी भी परिस्थिति में से बीच में ना छोड़ना। मेरे प्रिय, जीवन जब पूर्ण रूप से अव्यवस्थित लग रहा हो, तुम्हारा आंतरिक शोर तुम्हें परेशान कर रहा हो, जब मनुष्य बाहरी शोर से अधिक आंतरिक शोर से विचलित होने लगता है, जब उसके भीतर निराशा रह रहकर घर करने लगती है, तब वो उसे सकारात्मक शक्ति से जुड़ने नहीं देती। तुम एक अत्यंत ही पवित्र आत्मा हो। वास्तव में तुम शक्तियों से भरपूर हो। तुम्हारे ब्रह्मरंध्रों में वही ऊर्जा संचारित हो रही है जो इस ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार कर रही है। तुम उस अत्यंत पूर्ण अनंत चेतना से अलग नहीं हो। वही पवित्र ऊर्जा जो बहुत शक्तिशाली है, जो किसी भी तरह के संकल्प को पूर्ण करने में, उसे सिद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। इतनी शक्ति तुम्हारे पास होते हुए भी यदि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते हो, अपने उद्देश्यों को समझ नहीं पाते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हो, तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि तुम्हारा चंचल मन तुम्हें निरंतर फंसा रहा है। जैसे ही कोई मनुष्य अपने भीतर के शोर को रोकने का प्रयत्न करता है, उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, तो वो भीतर का शोर उसे तोड़ने का अथक प्रयत्न करता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ठहरकर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके मन की तरंगे स्थिर होने लगती हैं और वो अपनी भीतर की ऊर्जा को वास्तविक रूप में महसूस करना प्रारंभ कर देता है। स्थिर मन एक बेहद ही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और व्यक्ति अपने अंदर संचारित हो रही दिव्य शक्तियों को उसी दृष्टि से देख पाता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य उगते सूर्य को देखता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य ध्यान में लीन पंछियों की कोलाहल को सुनता है। ये मन जो निरर्थक ही बोलता रहता है, उसे शांति में बिठाना इस संसार का सर्वाधिक कठिन कार्य लगने लगता है। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय हो जाए तो यह बेहद ही आसान हो जाता है, और वही मन तुम्हारा वास्तविक मित्र हो जाता है, और फिर तुम्हारा परमेश्वर से मिलने का मार्ग कोई रोक नहीं सकता। और तब तुम नहीं रह जाते, ना ही संसार में कुछ और बसता है, सब कुछ परमात्मा ही हो जाता है। तुम्हारे मुख से निकला हर संकल्प सत्य होने लगता है, यदि तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हो। वास्तव में संकल्प की शक्ति ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। केवल तुम्हें इसे अपने मन से जोड़ना है
और एक बार तुमने यदि ऐसा कर लिया तो इस संसार की कोई भी ताकत, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और देखो, तुम ऐसा कर रहे थे। यही कारण है कि तुम अब अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब आ चुके हो। अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो रहा है। लेकिन जब परीक्षाओं का अंत होता है तो ये विचलित करने वाली घड़ी होती है। जब तुमने कभी कोई परीक्षा दी थी और जब उसका परिणाम आता है तो तुम्हारे मन में कैसा विचलन पैदा होता है, कैसी दुविधा पैदा होती है। ये दुविधा तुम्हारे आंतरिक मन में अभी भी हो रही है, जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपना संपूर्ण प्रयत्न कर रहे हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में कई बार गलतियां की हैं, लेकिन यदि तुम बार बार गलती कर रहे हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम हार रहे हो। इसका तो सीधा सा अर्थ है कि तुमने हार नहीं मानी है। और यही कारण है कि तुम बार बार प्रयत्न कर रहे हो और हर प्रयास तुम्हें मंजिल के एक कदम करीब ही लेकर जा रही है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में कभी कोई गलती नहीं की, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने कभी कोई नया कार्य किया होगा? क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएगा? मेरे प्रिय, तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। तुम तब भी खड़े रहे जब बहुत से लोग टूट कर चकनाचूर हो गए। लोगों का अहंकार टूटा, भ्रम टूटे, यहां तक कि उनकी इच्छा शक्ति भी टूट गई। लेकिन तुम इन सब से आगे बढ़ते रहे। तुमने हर चोट को अपने मन से सराहा है। निंदाओं में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया तुमने। कभी कभार कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए तुम उदास रहे। लेकिन यही तो तुम्हारी काबिलियत है कि तुमने हर बार अपने आप को खड़ा कर दिया। ऐसी परिस्थिति में खड़ा किया जब हर कोई टूट रहा था, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तुम केवल उम्मीद के भरोसे नहीं रहे, तुम केवल दूसरों के भरोसे नहीं रहे, तुमने स्वयं के लिए वो मार्ग प्रशस्त किया है। तुम सृजनकर्ता के रूप में आगे आए हो। वास्तव में तुम ही पालन करता, तुम ही सृजन करता और तुम ही संहारक बने। हर मुश्किल में तुमने अपने विपत्तियों का, अपने मुश्किलों का, अपनी चिंताओं का दमन किया और ऐसा करते ही तुम्हारे भीतर का संहारक जग गया। और जब परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थी, तब तुमने अपने लिए एक नए समय का निर्माण करना जारी रखा। अपने प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाते गए। और यही वो क्षण था जब तुम्हारे भीतर का सृजनकर्ता तुम में जाग रहा था। और उन परिस्थितियों में भी हार ना मानकर तुमने सब कुछ सहा और एक नए स्वप्न को देख करके उस दिशा में अपने कदम तुम बढ़ाते गए। ये वही समय था जब तुम्हारे भीतर के पालनकर्ता की ऊर्जा ने तुम्हें बल दिया। मेरे प्रिय, वास्तव में इस ब्रह्म से तुम अलग नहीं हो। तुम में, मुझ में, ब्रह्म में, परमात्मा में जरा भी अंतर नहीं। ये सब उस एक का ही अंग है। वो एक जिसे तुम जानना चाहते हो, वही एक जिसे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान पाए, वही एक जिसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान पाया। लेकिन जिसने जान लिया, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा अज्ञानी अनपढ़ रहा हो, वो इस भौतिक संसार से तर गया, वो इस माया के पार चला गया। और फिर इस संसार में, वास्तव में इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं हुआ जो उसे पराजित कर सके। तुम उसी एक को समझने की राह में हो। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि तुम अब उस राह में बहुत आगे आ चुके हो। तुम्हारी मंजिल तुमसे इतनी करीब है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस एक कदम
उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। और ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम ऐसा चाहते थे। वास्तव में तुमने तो अपने लिए बहुत ही साधारण जीवन की कल्पना की है। एक ऐसा साधारण जीवन जिसमें तुम अपने घर की कल्पना करते आए हो, वाहन की कल्पना करते आए हो, कुछ भ्रमण की कल्पना करते आए हो, थोड़े से धन की कल्पना करते आए हो। मेरे प्रिय, जो तुमने मांगा है वो बहुत छोटा है। इस संसार में परमात्मा के पास बहुत कुछ है। वो सब जो तुम मांग रहे हो वो सागर में बूंद समान मात्र है। तो फिर ये तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? ये निश्चित तौर पर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य इतना सा ही है? क्या तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा ही है? मेरे प्रिय, तुम जो हो वो समझ नहीं पा रहे। तुम में जो क्षमता है वो जान नहीं पा रहे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो जन्म से ये जान पाया हो कि उसमें क्या क्षमता थी। लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। जब उनके भीतर की कुंठा उन्हें निराश कर रही थी, जब वो अपने जीवन को बदहाल समझकर आगे बढ़ रहे थे, उसी क्षण उनके साथ चमत्कार हुआ। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। सर्वप्रथम हर मनुष्य ऐसा सोचता है कि उसका एक लक्ष्य है और वो इसे खोजने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन कुछ समय बाद वो भ्रमित हो जाता है और इस भ्रम के दौरान वो इतनी शिकायतें, इतनी निंदाएं करता है कि फिर कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। और ऐसी परिस्थिति में उसे वो भी नहीं मिल पाता जो बूंद समान मात्र है। लेकिन तुमने अपना विकास जारी रखा। तुमने अध्यात्म को अपना लिया है। तुम कहीं रुक नहीं गए। तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। तुमने निंदाएं करना, शिकायतें करना बंद कर दिया है। वास्तव में धीरे धीरे करके तुम इसी दिशा में बढ़ रहे हो कि तुम्हारे मन से शिकायतें पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है, क्योंकि जब मनुष्य शिकायतों का त्याग कर देता है, निंदाओं का त्याग कर देता है, तब उसके भीतर केवल आभार बचा रहता है। और जिस व्यक्ति के भीतर आभार शेष हो जाता है, फिर तो उसका जीवन स्वर्ग समान हो जाता है। और जिसके भीतर आभार नहीं बसा, वो इस स्वर्ग में भी अपने लिए नरक का निर्माण कर लेता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि उन्हें कितनी भी अच्छी परिस्थिति दे दो, वो उसमें बुराई ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुम तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हो। वास्तव में तुम दिव्यता से भी ऊपर हो। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा सामर्थ्य विशेष है। यही कारण है कि तुम्हें चुन लिया गया है। एक विजेता के रूप में अब तुम्हारी पहचान होने वाली है। कुछ क्षण ऐसे बीते जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कुछ क्षण ऐसे बीते जब तुम्हारे मन के अकेलेपन ने तुम्हें रह रह कर खा लिया। कुछ क्षण ऐसे भी बीते जब तुम अपने प्रेम का इजहार करना चाहते थे, अपने साथी से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, अपने करीबियों से, लेकिन तुम कर नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक कुंठा बस गई, जिसकी वजह से तुम अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से कह ना सके। लेकिन मुझे ज्ञात है तुम्हारे भीतर कितनी करुणा, कितनी दयालुता और कितना प्रेम बसा है। ये प्रेम सामान्य नहीं है। वास्तव में तुम तुलनाएं करने में समय जाया नहीं करते। लेकिन यदि तुम सकारात्मक तुलना करोगे तो तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारा प्रेम महान है। तब तुम ये जान पाओगे कि तुम अपनों को कितना दिल से चाहते हो और उनके जीवन में जरा सा भी दुख नहीं चाहते। मेरे प्रिय, मनुष्य के भीतर बसा
भय ही उसके हार का कारण होता है। वो भय में वो कल्पनाएं करता है जो उसके साथ अभी घटित ही नहीं हुई। जब उसके ऊपर कोई चिंता आने लगती है तो वो पहले से ही इतनी कल्पनाएं कर लेता है कि भविष्य में वो स्वतः ही उसे आकर्षित कर लेता है और वह घटित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी अभी तक घटित नहीं हुआ, फिर भले ही तुम्हें लग रहा हो कि ऐसी बुरी से बुरी घटना होगी, तुम उसका विचार ना करो। खुद में इतना साहस लाओ कि कोई तुम पर उंगली भी ना उठा सके, कोई तुम पर आंच ना लगा सके। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में कभी अकेले रहे ही नहीं हो। मेरी शक्तियां सदैव किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रही हैं। तुम जब जब भी मुसीबत में आए हो, मेरी शक्तियों ने तुम्हारा समर्थन किया है और तुम्हारे जिंदगी के हर एक क्षण, हर एक पल में मैंने तुम्हारी गतिविधियों का आकलन किया है। तुम जब हार रहे थे, तुम जब उदास थे, तुम जब खुश थे, तुम जब वासना में डूबे हुए थे, मैं हर क्षण में तुम्हें देख रहा था। और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार की ग्लानि महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम बस जिस मार्ग पे थे उसका तुम्हें ज्ञान नहीं था। अब बोध के अभाव में किए गए अनुचित कार्य भी गलतियां नहीं होती, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य अपनी आदतें जब बनाना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे वो आदतें उसे बनाने लगती हैं। इस बात के रहस्य को समझना, और ऐसा ही कुछ तुम्हारे भी साथ हुआ। कुछ आदतें जो अनुचित है, जो न्याय संगत नहीं है और जिन्हें तुम चाहते भी नहीं हो, उन आदतों का तुम्हारे भीतर बस जाना ऐसा नहीं है कि तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो। तुम्हें स्वयं को ग्लानि मुक्त करना होगा। तुम्हें स्वयं को माफ करना होगा। इसके अलावा तुम्हें उन सभी लोगों को हृदय से माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी अनुचित किया हो, गलत व्यवहार किया हो। तुम्हें ये सब भूलना होगा। ये सारी चीजें तुम्हें त्यागनी होंगी। और जब एक बार मनुष्य के मन से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हो जाता है, तब वहां जो शेष बचता है उसे ही प्रेम कहते हैं। और तुम्हारे भीतर ये प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। ये प्रेम जो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव के लिए तुम्हारे मन में बसा है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आएगी तो तुम ये जान जाओगे कि तुम इस संसार के प्रत्येक जीव से प्रेम करते हो। तुम किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाओगे। तुम्हारे भीतर इतनी दयालुता, इतनी करुणा, इतना विवेक और इतना प्रेम बसा है। ये प्रेम तुम्हारे भीतर ममता बनकर बहती है। मेरे प्रिय, तुम्हें ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब तुम्हारे भीतर का प्रेम छलक कर बाहर आ गया, किंतु तुम्हें उसका बोध ही नहीं हो पाया। कई बार चलचित्र देखते समय, कई बार कोई ऐसा दृश्य देखते समय तुम्हारे भीतर का प्रेम करुणा बनकर बाहर आ गया और उस समय तुमने अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं तुम हंसमुख स्वभाव के मनुष्य हो और तुम झगड़े, झंझट इन सब से दूर रहना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हिंसा का माहौल बन ही जाता है। फिर भी तुम अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करते हो और ये तुम्हारी मुख्य बात है। ये तुम्हारी काबिलियत है और तुम्हारा यही काबिलियत तुम्हारे लिए उचित समय का निर्माण कर रहा है, तुम्हारी जीत के समय का निर्माण कर रहा है। यही वो समय है जब तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा
कि तुम उसे समेट भी ना पाओगे। इस प्रेम से तुम्हारा मन भाव विभोर उठेगा। इस प्रेम से तुम्हारे भीतर दिल पसीज जाएगा और तुम प्रसन्नता के आंसू रो दोगे। मेरे प्रिय, अब जीत स्वीकार कर लो। अब बहुत हो चुका। चिंताओं का दौर खत्म हो रहा है, समस्याओं का दौर खत्म हो रहा है। वो सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं जिन बाधाओं ने तुम्हें रोक कर रखा था। अब केवल प्रेम बचेगा। प्रेम उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में घर कर जाता है जिस प्रकार से सवेरा होने पर आकाश में लालिमा छा जाती है। मेरे प्रिय, प्रेम मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। ये उसके भीतर विकसित नहीं करना पड़ता। ये ऐसे ही है जैसे अंधकार के छटने पर प्रकाश स्वतः ही रह जाता है। ये कहीं से भी विकसित नहीं करना पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य के मन से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग समाप्त हो जाता है, तब जो बच जाता है वही प्रेम का वास्तविक स्वरूप होता है। और यह मनुष्य का गुण है और ये गुण तुम में ज्यादा ही विद्यमान है। इसलिए तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे इसी गुण ने तुम्हारे जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। अब तुम जीत भी हासिल करोगे और सच्चे प्रेम को भी प्राप्त करोगे। ये ईश्वर का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है और इस प्रसाद को तुम्हें जरूर ग्रहण करना है। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर फिर से आऊँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें प्रगति के मार्ग पर आगे चलाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।